नमस्कार दोस्तों, डबल आर्ट सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो 25 तारीख को जो पेपर लगा था, 25 फरवरी को जो शाम को पेपर लगा था साइंस मैथ वालों का, उनकी आंसर की। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह बिना आपका समय गंवाए पहले क्वेश्चन के साथ। तो राजस्थान का सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वागड़ी बोलीरो मुख्य खेतर है। वागड़ी बोलीरो मुख्य खेतर है। तो वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह जिला जहाँ वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो अजमेर सिरोही में लाल पीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह पारिक दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पारिक दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव आयोजित होता है? तो खेजड़ली में वृक्ष महोत्सव आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रुख सतवैरा रचनाकार है। रुख सतवैरा रचनाकार है लक्ष्मण दान कविया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्मण दान कविया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो टीका टीका विवाह में टीका आता है। ऑप्शन नंबर बी कर इसका करेक्ट आंसर है। टीका का संबंध विवाह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो स्वर्णगिरी जालोर को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद शीतल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो उम्मेद भवन, जोधपुर का जो उम्मेद भवन है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राजप्रसाद शीतल पैलेस के नाम से। अगला क्वेश्चन, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना? तो मालदेव मारवाड़ का शासक बना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी है, मतलब कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे? कौन से कवि थे? तो शिवदास गार्डन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शिवदास गार्डन, जो कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अगला क्वेश्चन, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो इनमें समानता की बात करें तो ताम्र उपकरणों के भंडार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ताम्र उपकरणों के भंडार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मूंगफली। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर मृत्यु जीवन प्रत्याशा थी। तो 68.5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जल विद्युत शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस प्रधान है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बीसल देव रासों में श्रृंगार रस प्रधान है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चूनी और बारी नाक पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो लोहे के उपकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण, अग्निकुंड व मिट्टी के घर, ये जो मिट्टी की ईंटों के घर भी कालीबंगा में पाए जाते थे। लोहे के उपकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी बताइएगा? तो ये लाहौर से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराजा मानसिंह के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, तो आपको सटीक विश्लेषण के साथ आंसर दे रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार SC/ST का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो करौली का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, SC/ST की का न्यूनतम लिंग अनुपात करौली में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पिछाड़ नहीं है, तो ब्रजमोहन जावलिया कहानीकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे कहानीकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से खालिस्तान जिले में पाया जाता है, तो अर्जुन का वृक्ष कौन से जिले में पाया जाता है बताइएगा। तो ये झालावाड़ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, तो जून माह में बांसवाड़ा में सीधी लंबवत पड़ती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मदार बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया था, जो मदार बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है बताइएगा। तो ये बेडच नदी के ऊपर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बेडच नदी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी बताइएगा। तो सर्वकारिणी हित सभा ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सर्वकारिणी हित सभा। अगला क्वेश्चन, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है, तो अली बख्शी ख्याल अलवर में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पन्नादाय खालिस्तान के जीवन को बचाया था, पन्नादाय ने उदय सिंह के जीवन को बचाया था, राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, उनके जीवन को बचाया था उदय सिंह के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे खालिस्तान जिले से नहीं गुजरता, तो ये जयपुर से नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है बताइएगा। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण, तो भूरी रेतीली मृदा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भूरी रेतीली मृदा। अगला क्वेश्चन, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो खेर के वृक्ष में से कत्था निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया, तो माधो सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो मारवाड़ कठेरी मुख्य बोली है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, तो भरतपुर की नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मारवाड़ी भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन, टाबर्री मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत कहीजे, तो इनको छेड़ा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पूंची पुणची वह पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये कलाई पर पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कलाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो जाखम नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय रा अनुयायी उभाणा पगा अंगारा माथे नीरत करिया, तो मतलब अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं, कौन से संप्रदाय के अनुयायी अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं बिना चप्पल के, तो ये ऑप्शन नंबर डी जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सहलोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, तो ये 27 है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 27%। अगला क्वेश्चन, श्री मधुकर गुप्ता का पद है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद मधुकर गुप्ता का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, तो 155 अनुच्छेद में कहा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 155 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है, तो ECCE का पूर्ण रूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु रखी गई है, तो 18 से 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 18 से 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन, RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे खालिस्तान को की जाएगी,
तो विद्यालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, विद्यालय को। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्कूल में दूध वितरण से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्कूल में दूध वितरण। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है ये रहा। अक्टूबर 2022 में राजस्थान कोल इंडिया एवं विद्युत उत्पादन निगम के बीच में खालिस्तान में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पुंगल बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पुंगल बीकानेर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म खालिस्तान में स्थित है। तो ये सूरतगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सूरतगढ़। अगला क्वेश्चन, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो आभानेरी दौसा में आयोजित होता है। आभानेरी उत्सव दौसा में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAC की स्थापना कब हुई? तो ये 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1991। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेस्टेडेस या पेटिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम यानी PPRCP है। तो ये एक पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला खालिस्तान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो राइफल शूटिंग की अपूर्वी चंदेला प्रसिद्ध खिलाड़ी है, राइफल शूटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? किस दिन से राजस्थान की नई पर्यटन ग्रामीण नीति लागू हुई है? तो 24 नवंबर 2022 से। 24 नवंबर 2022 से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 24 नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा तक सरल पहुंच। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा तक सरल पहुंच। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा। तो शुभ शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शुभ शक्ति योजना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो 31,000 रुपये प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ब्यावर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ब्यावर। अगला क्वेश्चन, गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ या बुद्ध जोहड़ खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चे की उम्र के आधार पर प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, RT में शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। तो धारा 23 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, धारा 23 में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव किया गया था? तो 2021-22 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 2021-22। ठीक है, 2021-22 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एरिडेओ ओटस नाइजीरिसेप्स एक पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर ईश्वरी भाई पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल
जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में हुआ, तो ये जयपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि x अनुपात बराबर 3:2 हो तब समानुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। तो कुछ नहीं, वैल्यू रखनी थी सिंपल x और y की, 3 और 2, और आंसर निकालने थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 30:19। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30:19। अगला क्वेश्चन, तो ये अंडर रूट करते जाना था। 49 का 7 होता है, 7 में 29 जोड़ेंगे 36 होता है, 36 का 6 होता है, 6 और 19 25 होता है, 25 का 5 होता है, 5 और 11 16 होता है, 16 का 4 होता है, और 5 और 4 9 होता है, 9 का 3 होता है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बहुपद 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड हैं। बताइएगा, इनके गुणनखंड हैं तो कितने गुणनखंड हैं इनके, कौन से गुणनखंड हैं इनके। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले वाले में प्लस आएगा, √3x प्लस 2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये दर्शाए गए चतुर्भुज, दर्शाए गए चित्र में त्रिभुज क्यू पी आर का अर्धक पी एस है तथा पी टी लंबवत है क्यू आर, एवं कोण क्यों बड़ा है कोण आर से, तब एंगल ऑफ टी पी एस है। तो एंगल ऑफ टी पी एस निकालना है आपको। तो एंगल ऑफ टी पी एस, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताऊंगा, वो है 1/2 √Q एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R। 1/2 ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई धन 20% की दर से डेढ़ वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है। धन कितना है, बताइएगा। तो इनका मैं सीधा करेक्ट आंसर हो बताऊंगा, 24,000 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 24,000। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24,000, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 है। यदि इसके मूल्य प्रतिवर्ष 10% ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 9,000 रुपये। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको आंसर्स लगाने हैं सीधे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर वास्तविक संख्या ये वाली नहीं है, ये एक इमेजरी रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। और दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं आयोटा। √4 की बात करें तो √4 का अंडर रूट होता है 2। अगर माइनस √4 की बात करें तो इसका आंसर आएगा आयोटा ऑफ √2। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर है, आई का मतलब है इमेजिनरी नंबर, आई ऑफ √2 आएगा इसके अंदर, -4 का अंडर रूट। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था मैथ्स वालों के लिए। हाँ, तो 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार है, तो 0.83 का बार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये बाहर दे रखा है, इसका जो सीधा करेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 69/69/550। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बार को सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 19। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं अपन। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना है, योग से 4 गुना है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या है। तो वह संख्या 24 होगी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 24 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंकड़े दे रखे हैं तो इनका बहुलक बताना है। तो इनका बहुलक, जो बहुलक होगा वो सबसे ज़्यादा नंबर कौन से, 15 है, तो इनका बहुलक भी 15 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरे को 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े को 2,10,000 कम में बेचे गए तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको 3 लाख रुपए हीरे का वास्तविक मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 लाख। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है 79 के अंदर। तो वो होगी 40। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 40। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है तो वह संख्या है। तो बताइएगा वह संख्या n की पावर 6 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, n की घात 6। ठीक है, n की घात 6। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 24 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40 तक है। मतलब 21 से लेकर 40 तक संख्या में से एक संख्या यादृच्छिकता रूप में चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, कितनी हो सकती है उसके अंदर बताइएगा। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं 21 से 40 के बीच में। तो 4 बटे अपन अगर 20 करेंगे तो 1/5 आंसर आएगा इसका करेक्ट, 1/5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए तथा बी के पास कुछ सेब है। ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उसके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितनी सेब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो करेक्ट आंसर होगा 42। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 42। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% बराबर 2449 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ही नहीं है, सीधा सा सॉल्यूशन करना है आपको। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं 3520 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आंसर निकाल के रखे हैं इसके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉल्व कर रखा है मैंने ऑलरेडी। तो अगला क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी तथा त्रिभुज जो कोण बी ए डी है वो कोण ई ए सी है, तब बी सी का मान निकालना है। तो बी सी का मान निकाल के बता दूं मैं आपको। वो बी सी का मान होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर जो बी सी का मान होगा वो होगा डी ई।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनवाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, 268.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है? तो के इज नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, के इज नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ, इसका अंडर रूट स्क्वायर करके माइनस करके अंडर रूट निकालना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूं 1.8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.8 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि n प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य है। तो ये 5 और 13 से भाज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 5 और 13 से भाज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि कुल 50% अंक मिले? मतलब उसको 500 में से 32% अंक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं सीधा बता दूं आपको, वो 77% होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, तो 77% है। लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 77% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है, तो 1/32। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1/32। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये गुणनखंड दिया हुआ है 16 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 2x³ y³ माइनस y³। तो ये गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है ये आपको बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा x³ माइनस y³ प्लस 4, x³ माइनस y³ प्लस 4, y³ माइनस x³ प्लस 4, y³ माइनस x³ प्लस 4। तो x³ माइनस y³ प्लस 4, y³ माइनस x³ प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। यदि बहुपद के x² माइनस 3x माइनस 6 के शून्यंकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करना है, सीधा सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो -1/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3x माइनस 4 का होल ब्रैकेट डिग्री तथा 3x माइनस 10 का डिग्री को समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण है। तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण बताना है अपने को। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 83 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 83 डिग्री। अगला क्वेश्चन। आय चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च 40 से कम है। तो ये आकृति दे रखी है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूं, वो 30 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है, बताइएगा। तो केंद्राणु मोनोसाइट, एक केंद्राणु मोनोसाइट, एक केंद्राणु मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, एक केंद्राणु मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन 97, क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 97 बताना है आपको। एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित में से अभिक्रिया होती है। पाइरुविक अम्ल, ए एसिटाल्डिहाइड। तो जो ये पाइरुविक
डी कार्बोक्सीलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक, बताइएगा बर्फ के गलनांक पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर दाब को बढ़ाया जाता है? तो गलनांक क्वथनांक सब कुछ बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बोर के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2 का पूर्णांक गुणज है? तो कोणीय संवेग का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कोणीय संवेग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? मतलब संपर्क बल कौन सा? असंपर्क बल नहीं है, तो संपर्क बल कौन सा है, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन घर्षण बल है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, वो होगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, बेकिंग सोडा मिलाकर। अगला क्वेश्चन, वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल को पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो वेसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, वेसोप्रोपिन। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है फ्यूज, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2π रेडियन पर सेकेंड है, तो उसका आवर्तकाल निकालना है। तो इसका आवर्तकाल होगा 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो रेयोन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये रेयोन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 107 के बाद में क्वेश्चन नंबर 108, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में कौन सा क्रमशः कौन से प्रतिजन्य व प्रतिरक्षी हैं? तो ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से है? एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला, तो जो C3H4 इसका करेक्ट आंसर होगा, C3H4, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, शून्य नियम, वो तापमान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, तापमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है? तो श्लेष्मा का स्त्राव कौन सी कोशिकाएं करती है, बताइएगा। तो ये जो गॉबलेट कोशिकाएं हैं, गॉबलेट कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है? तो जिसका सबसे ज़्यादा मास होता है वही उसी का सबसे ज़्यादा जड़त्व होता है, तो ट्रक का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो ट्रक है उसका सबसे ज़्यादा मास होता है, इसका जड़त्व भी सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है, बताइएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है
ठीक है, तो मिलान करने का क्वेश्चन है, जंतु और उनके उत्सर्जी अंगों का मिलान करना है। यही है ना। तो जो प्लेन एरिया है वो ज्वाला कोशिकाएं, प्लेन एरिया ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है, प्लेन एरिया ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है। और केचुए हैं वो वृक्क, केचुए वृक्क, है ना, ठीक है, केचुए वृक्क। और जो कॉकरोच की बात करें तो जो कॉकरोच है वो मेल पीगी नलिकाएं, कॉकरोच है वो मेल पीगी नलिकाएं, मेल पीगी नलिकाएं, ठीक है। और जो प्राण है वो बी में आएगा, ठीक है। तो जो पहले में डी है, जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर तो डी है, और जो केचुआ है उसके अंदर सी है। पहले में डी, दूसरे में सी, और तीसरे में ए, चौथे में बी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथे में बी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 2 केजी द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर ऊंचाई पर रखा गया हो, जब धरती से 5 मीटर ऊंचाई पर रखा गया हो और जी का मान दिया हुआ है। तो विद्यमान ऊर्जा मतलब रखा गया है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अगर जी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, हाइट 5 मीटर ऊंचाई, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जूल के अंदर 100 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 100 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वाशियोरकार रोग किसकी कमी से होता है? जो क्वाशियोरकार रोग है वो किसकी कमी से होता है बताइएगा। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया रोग, टिटनेस रोग, चारों है जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है, तो CaSO4.12 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, मतलब पैरेलल में लगाए जाते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 6 और 6 आधा हो जाता है, मतलब 1/6 प्लस 1/6 करके 2/6 आएगा, तो उसका उल्टा 1/r बराबर 2/6, तो r बराबर 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये सीरीज़ में होते तो 6 दूनी 12 हो जाता, पर ये समांतर में इसलिए आधा होगा, 3 ओम हो जाएगा। समान प्रतिरोध है तो आधा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। तो किसके अंदर सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है? तो 12 ग्राम हीलियम में सर्वाधिक परमाणु, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जुलाई 1969 में पहली बार चांद पर उतरे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है, झिल्ली रहित अंगक है बताइएगा। तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइबोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है। तो CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, CaOCl2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है? तो जंतुओं के यकृत में कौन सा वो रहता है, संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञात्मक रचना में नए तत्व प्रदान करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है बताइएगा। तो ये संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीपीटी क्या है? गणितीय शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। तो पीपीटी का प्रयोग का लाभ बताइएगा, पीपीटी के प्रयोग का क्या लाभ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर जो बताना है वो है क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है?
किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है? तो भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणितीय पत्रिका है, तो गणितीय पत्रिका क्या है बताइएगा। तो गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन। अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में खालिस्तान कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो कौन से कारक सीखने में बाधा डालते हैं बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 130 में संज्ञानात्मक कारक, संज्ञानात्मक कारक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए बताइएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण के अनौपचारिक शिक्षण को अपनाना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवन चर्चा करता है। शिक्षक सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है बताइएगा। तो अनुव्रत एवं मूल्यांकन के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो बताइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौलिक रचनावाद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मौलिक रचनावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है शिक्षार्थी केंद्रित विधि, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, निबंधात्मक परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताना है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो शैक्षिक आयु अपॉन में दैहिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, शैक्षिक आयु अपॉन में दैहिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, शैक्षिक आयु अपॉन में दैहिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो सृजनात्मकता का तत्व स्मृतिकरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्मृतिकरण। अगला क्वेश्चन। मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया, तो मानसिक आयु का समप्रत्यय किसने दिया था? 139 में जो करेक्ट आंसर होगा वो विनय ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम को में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि की विधि की व्याख्या की गई है बताइएगा। तो अभ्यास के नियम में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ऋणात्मक स्थानांतरण का है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? जो क्रिया प्रसूत है वो पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन। बालक का विकास प्रभावित होता है, तो बालक का विकास प्रभावित होता है तो अनुशासिकता एवं वातावरण दोनों से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। तो इनको मैच करना है, तो ए में तो 2 है, ए के अंदर 2 है,
ए के अंदर 2 है, ठीक है, और बी के अंदर 1 है, बी के अंदर 1 है, सी के अंदर 4 है और डी के अंदर 3 है, ध्यान रखिएगा। तो ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, सभी मानवों में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं मानवों में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 46। अगला क्वेश्चन, जब डेटा डिवाइस ए से बी में संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह में से जाता है जिसे बी की खालिस्तान सतह प्राप्त होती है, तो कौन सी सतह, लेयर बतानी है, कौन सी लेयर, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन, बिटकॉइन वॉलेट खालिस्तान में जारी किया गया, जो बिटकॉइन वॉलेट था वो 2009 में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 2009 में बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, तो जो रिलेशन कहलाती है गणितीय भाषा में तालिका रिलेशन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। जो टेबल होती है उसको रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, डीबीएमएस और गणित में। अगला क्वेश्चन है, फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ना डायलअप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डायलअप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया, बताइएगा। तो HDFC द्वारा पेजैप किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 150 क्वेश्चन। साइंस और मैथ का जो पेपर लगा था 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, उसकी ये आंसर की थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को आपके भविष्य की पहले से अग्रिम शुभकामनाएं। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आपका प्यार बनाए रखिएगा, धन्यवाद।